पाणी अप्पा में गुण सामने अप्पा पामुवारेणु अप्पा में रंजनं वरं जो सहसं सहसाणं संग्रामे रुच्यते एकं जिनेचपाणं येस्य परयोजनो हमें भी सब जीवे सबे जीवा भवन्तु मे वित्ति में सर्वभूतेषु पेरं मच्छरहिरे अनन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली मंगलतो धम्मो मंगलम् अरहन्तारुत्तम सिद्धारुत्तम साहुरुत्तम केवली मंगलतो धम्मो उत्तम अरहन्ते शरणं भवच्छामि सिद्धे शरणं भवच्छामि साहु शरणं भवच्छामि केवली पठनं धम्मं शरणं भवच्छामि भावभीवन्दना भगवान् शुद्ध ज्योतिर्मय निरामय रूप अपने आप भाई भावभीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाई ज्ञान से निजको निहारे दृष्टि से निज को निहारे आचरण की उर्वरा में नक्ष तरुवर लहराए भावभीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाए सत्य में आस्था अचल हो चित्त संचय से अचल हो सिद्ध परिणाम विजय का संगार दिखाए भावभीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाए बिंदु भी हम सिंधु भी है भक्त भी भगवान भी है छिन्न कर सब ग्रंथियों को सुप्त चेतन को जगाए भावभीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाए धर्म है सबका हमारा कर्म सबका हमारा साम्य योगी बन हृदय में श्रोत समता का
से बंद सभी लोगस के ध्यान पर ध्यान दे लोगसुचो गरे धम्मदित्थयरे चिरे अरहन्ते कित्त इसं च उवि संविकेवरे असुभमजियं च वन्दे संभवमभिनन्दनं च समयं च पवमपहं सुपासं चिरं च चन्दपहं वन्दे सुवहिं च गुफदन्तं सियालसज्जन् सुवासुपच्छं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्धिं च वन्दामि कथुमरं च वन्दं वन्दे मुनिसुपयं नविजिनं च वन्दामिरिक्तदेवं पासन्तः बद्धमानं च एवं मया विधवा विहरैर्मरापहीन जनवरणा चौवीसन्ति जनवरा तथैरामे पश्यन्तु कित्यवन्नियमये जे एलोकस्य उत्तमासिद्धा आरोग्यबहुलाभं समाहिवरमुत्तमं चंदेश्वरीमलयराय चेसहयं परासयना सागर बलि गंभीरा सिद्धा सिद्धिं ममृसन्तु चंदेश्वरीमलयरा चेसहयं परासयना सागर बलि गंभीरा सिद्धा सिद्धिं ममृसन्तु कित्यवन्नियमये जे लोकस्य उत्तमां सिद्धा आरोग्यबहुलाभं समाहिवरमुत्तमं दिन्तु एवं मया विधवा विहरैर्मरापहीन जनवरणा चौवीसन्ति जनवरा तथैरामे पश्यन्तु कथुमरं च वन्दं वन्दे मुनिसुपयं नविजिनं च वन्दामिरिक्तदेवं आसन्तः बद्धमानं च सुवहिं च गुफदन्तं सियालसज्जन् समासुपच्छं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्धिं च वन्दामि असभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमपहं सुपासं जिनं च चन्दपहं वन्दे लोकस्य उच्चोयगरे धम्मदित्थयरे चिरे अरहन्ते कित्त इसं च उवि संविकेवरे च उवि संविकेवरे। आराध्य देव के श्री चरण में शिव पंडित मुमुक्षु अंकिता को मेरा सादर प्रणाम। सभी श्रोतागण को मेरा सादर जय जय। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा आत्मनाम आत्मावलोकन है यही दर्शन है यही दर्शन अंतरात्मा में सहज हो सत्य का स्पर्शन सत्य का स्पर्शन क्षीण वापस चेंज हो गया तरधार के द्वारा आत्म साक्षात्कार पेक्षा ध्यान के द्वारा नहीं थोड़ा बदल जाते हैं रसायन ग्रंथियों के स्राव ग्रंथियों के स्राव अब ठीक है व्यवहार सारे बदलते हैं भाव बदलते हैं भाव बदलता
तब जग में आदतों की विवशता है व्याप्त रग रग में, व्याप्त रग रग में हो रहा उपचार इस अवदान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। अनुप्रेक्षा और लेशा ध्यान कायोत्सव, ध्यान कायोत्सव। श्वास प्रेक्षा से घड़ा पर उतर आए स्वर्ग, उतर आए स्वर्ग। हृदय अविकार केवल ज्ञान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। आराध्य देव के श्री सोनों में भाव भीनी वंदना। परम आराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में भाव भीनी वंदना। आदरणीय मुमुक्षु संजना जी एवं सभी श्रोतागण को मेरा सादर जय जय। आप लोग सब में से किसने किसने कायक सर के बारे में सुना है? अभी आपने जो पेपर भेजे उसमें है सुदर्शन कायक सर का मतलब क्या है? रक्षक होता है जो आपने पढ़े रहते ध्यान में आप एक जन बोले कायक सर का मतलब एकदम सीधे खड़े रह के ध्यान में लीन रह के आप जब खड़े रहते हैं तो आपके चारों तरफ एक आवरण बनता है ओरा जिसे बोलते हैं। तो मतलब आप जो संकल्प शक्ति लेके जो खड़े होते हैं ना। और कोई और कुछ? एकदम सीधे खड़े होना, बिल्कुल गिरना मिलना, काया की एक्टिविटी का क्या और कुछ? काया का अवसर अपनी काया को छोड़ने का प्रयास करना और अपनी आत्मा में विलीन होना। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? ये प्रेरणा कायक तीन प्रकार से किया जा सकता है, खड़े होकर, बैठकर और लेटकर। पर कायोत्सर्ग क्या है? जैसे कि अंशु आंटी ने कहा काया का उत्सर्ग। उत्सर्ग मतलब क्या होता है? काया का त्याग करना। काया का त्याग हम कब करते हैं? मरते समय करते हैं ना। तो फिर अभी आप कायोत्सर्ग नहीं कर सकते? करते हैं मतलब वो जो आपने बताया शरीर देखना आत्मा। कायोत्सर्ग का मतलब है शरीर के प्रति होने वाले ममत्व को छोड़ना। हमारा जो अटैचमेंट है उसके साथ, जो कनेक्शन है उसके साथ, जो उसके प्रति राग है, उस राग के बंधन को शिथिल करना। अब वो कैसे होगा? इन्होंने कर्मों को पूरा तोड़ दिया। तीर्थंकर ने सारे कर्मों को तोड़ दिया। उन्होंने चार हम बोलते हैं ना, सिद्ध जो है वो ज्ञाता और दृष्टा भाव वाले होते हैं। मतलब वो सिर्फ जानते हैं और देखते हैं, कोई भी घटना को, कोई भी इवेंट को भोगते नहीं है, सिर्फ जानते हैं
और देखते हैं। कोई उनका हित कर रहा है तो भी जानते हैं, कोई अहित कर रहा है तो भी जानते हैं, कोई नुकसान कर रहा है तो भी देखते हैं, कोई उनकी प्रभावना कर रहा है, प्रमोद भावना भा रहा है तो भी देखते हैं। मतलब जुड़ते नहीं है। तो जब जब हम भी ज्ञाता और दृष्टा भाव में रहते हैं, हम तब तब कर्मों से मुक्त अवस्था में रहते हैं। ठीक है, सारे कर्मों से अभी हम मुक्त नहीं हो सकते, पर एट प्रेजेंट मोमेंट में हम जिस चीज से अटैच हो रहे हैं, उस चीज से थोड़ा सा डिटैच होना, उसमें राग द्वेष नहीं लाना, ज्ञाता दृष्टा भाव लाना, इस मुक्ति का क्षण, वो हमारे लिए मोक्ष का क्षण हो सकता है। मतलब हम मोक्ष का अनुभव यहाँ पे भी कर सकते हैं। ज्ञाता दृष्टा भाव जो है वो आत्मा का गुण है। हमें आत्मा तक पहुंचना है तो उससे पहले हमें शरीर तक पहुंचना होगा। हम अपने शरीर को बाहर से जानते हैं, भीतर से नहीं जानते। उसके क्या फंक्शंस होते हैं, वो कैसे काम करता है, वो कैसे काम नहीं करता, उसको किस हिसाब से ढाला जा सकता है, उसके प्रति मूर्छा कैसे हटाई जा सकती है, उसका एक उपाय है कायोत्सर्ग। आज हम कायोत्सर्ग का प्रैक्टिकल अभ्यास करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू आपके एक एक अंग को बताना चाहती हूँ, जिसे आप ध्यान से देखें, सुने, समझें, और फिर जब मैं आपको कायोत्सर्ग का प्रैक्टिकल प्रयोग कराऊं, उसको रिलैक्स करने के लिए बोलूं, तो आप उस अंग पर जा सके और रिलैक्स कर सके। ठीक है, बेसिकली ये जो है, ये जो मैं आपको पिक्चर्स दिखा रही हूँ, ये बेसिक है। जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारा ब्रेन है, ये बेसिक है। इसके अलावा शरीर में बहुत कुछ है, नर्व्स है, ब्लड वेसल्स है, और भी पता नहीं मुझे, मैंने एनाटॉमी पूरी नहीं पढ़ी है एंड आई डोंट हैव अ साइंस बैकग्राउंड इवन, जो भी है, लेकिन बहुत कुछ है। मैं आपको बेसिक बता रही हूँ ताकि एक शुरुआत आज हम यहाँ से कर सकें। ये हमारा बॉडी का मिडिल पार्ट है। ठीक है, उसमें टाइम से, ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। ये हमारा बॉडी का मिडिल पार्ट है। ये पार्ट है एनस, जहाँ से एक्सक्रीशन होता है। पीछे तक दिख रहा है? आप थोड़ा सा आगे आ जाओ, तो ये नहीं दिखेगा। ठीक है वी आर फाइन। लाइट आप लोग थोड़ा सा आगे आ सकते हैं इन केस अगर आपको बोल्ड कर देते हैं, वो काफी अगर आगे बढ़ जाए आपको बोल्ड करना चाहिए। कंटिन्यू डोंट वेस्ट टाइम। वी आर फाइन। आप क्या बैठे आप खड़े हो रहे हो। मैं पकड़ लूं? नहीं, आप इधर आके नहीं, ताकि पे पीछे देख सकते हैं। लिखा। ये हमारा एनस है। दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन है। जब मैं आपको बोलूं कटी भाग से, कटी भाग मतलब हमारा कमर से आपको अंदर से ऊपर जाना है, तो एनस से होते हुए इंटेस्टाइन में जाना है। ठीक है, इनको शिथिलता का सुझाव देना है। ठीक है, इसके ऊपर हमारा ये पोर्शन पैनक्रियाज है। जब मैं बोलूं पैनक्रियाज को शिथिल करे, तो आपको अपने अंदर यहाँ ध्यान रखना है और इसको रिलैक्सेशन का सुझाव देना है। उसके ऊपर ये हमारा स्टमक का पार्ट है, यहाँ जाना है। उसके बाद लिवर के पास जाना है। ये हमारा कौन सी है? ये आहार नली है। आई गेस इसको ओइसोफेगस बोलते हैं आई गेस। ये फूड पाइप है। ठीक है, इसके बाद ये हमारा मुंह का पार्ट है, जो हमारे जबड़े हैं, दांत, जबड़े, ऊपर तालू, आपको यहाँ पे जाना है और शिथिलता का सुझाव देना है। ठीक है, नेक्स्ट। ये आप लोग को और क्लियरली देखना है तो आप देख सकते हैं। ये एनस हो गया, ये इंटेस्टाइन का पार्ट, पेनक्रियास, स्टमक,
लीवर, ठीक है। लीवर के ऊपर आपको कहाँ जाना है? ये हमारा लंग्स का पार्ट है। ये आपको रिब केजेस दिखाई दे रहे होंगे व्हाइट कलर के। रिब केजेस पे जाना है, लेफ्ट और राइट लंग, बीच में हार्ट है, यहाँ हार्ट पे जाना है। फिर यहाँ से आपको फूड पाइप एंड एयर पाइप दोनों पे कंसंट्रेट करना है और इसको रिलैक्सेशन का सुझाव देना है, ठीक है। ये ढंग से थोड़ा सा प्रिंट नहीं हुआ। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। ये थोड़ा सा कर्व शेप में होता है, तो हमें जब मैं बोलूं आपको स्पाइन पे जाना है, स्पाइनल कॉर्ड पे जाना है, तो ये सबसे जो नीचे का पार्ट है ये थोड़ा सा घुमा हुआ होता है, ठीक है। यही हमारा शक्ति केंद्र होता है जहाँ पे सारी शक्तियां स्टोर्ड होती है। तो आपको यहाँ से ईच स्पाइन को आपको शिथिल करते हुए ऊपर जाना है। यहाँ बीच में किडनीज होती है, तो जब मैं किडनीज बोलूं तो आपको पीछे की तरफ थोड़ा कुछ गलत बोला मैंने। शिथिल का मतलब रिलैक्स। हमारे बॉडी में एनी टाइम स्पंदन होते रहते हैं, मूवमेंट्स होते रहते हैं, तो उसको थोड़ा शिथिल करना है, शांत करना। शांत मतलब एकदम शांत, शिथिल करना, रिलैक्स करना, ठीक है। लूज छोड़ना है। उसके प्रति जो आपका अटैचमेंट है ना, उसका ममत्व का त्याग करना है। और यहाँ पे किडनीज होती हैं, तो इधर इस तरफ कहीं किडनीज होती हैं, तो जब किडनीज पे जाएं तो आपको उसको शिथिल करना है। दिस इज आवर ब्रेन। ये सबसे बड़ा पार्ट है, ये पूरा बड़ा पार्ट है। उसके बाद एक मिड ब्रेन है और एक लोअर ब्रेन है। ये मॉड्यूला ऑब्लोंगोटा बोलते हैं, आई गेस, आई डोंट नो एग्जैक्ट नेम। ये क्या है? हमारे स्पाइन का लास्ट पॉइंट है या फर्स्ट पॉइंट आप बोल सकते हैं, जो यहाँ हमारे नेक पे होता है। तो आपको ऐसे जाते हुए, पीछे से जाते हुए ऊपर तक पूरे को शिथिल करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको हड्डियों का तो पता ही होगा, जैसे जो हमारा मांस है उसके भीतर हड्डी है। तो जब मैं आपको बोलूं पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, मतलब बाहर से नख का पोर्शन, बाहर से मांस, भीतर से मांस, भीतर में जो नर्व्स है वो, और उसके भीतर जो हड्डी है, हड्डी के भीतर जो मज्जा है, वहां तक जाना है, शिथिलता का सुझाव देना है और उसका अनुभव करना है। टफ लग रहा है? अब टेंशन मत लीजिए, मैं प्रॉपर सजेशंस दूंगी। बस जैसे जैसे मैं सजेशन दूं वैसे वैसे आपको अपने भीतर की यात्रा करनी है। It is very nicely said. If you have traveled the whole world, you are still left to travel inside. But if you have traveled inside, nothing is left to travel outside. हमारे अंदर जो जगत है वो भीतर और बाहर दोनों जगत को बता सकता है। इसलिए आज हमें क्या करनी है? भीतर की यात्रा करनी है, ठीक है। हम ध्यान का प्रयोग प्रारंभ करेंगे। जिस आसन पर आप लंबे समय तक स्थिरता पूर्वक बैठ सके उस आसन का चुनाव करें। अगर आपको लगता है आप ज्यादा देर स्थिरता पूर्वक नहीं बैठ सकते, आपको सहारा लेना है, तो सहारा भी ले सकते हैं। मेक श्योर आपका स्पाइनल कॉर्ड सीधा रहे। जो सहारा ले रहे हैं ना, उन्हें ये एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो हमारा पोर्शन है ना, वो पीछे लगना चाहिए। हम ऐसे सहारा नहीं ले। दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ सिटिंग। जो हमारा कमर का भाग है वो एग्जैक्टली पीछे रहना चाहिए, तब हम सीधा बैठ पाएंगे, ठीक है। पीछे वाले भाग को थोड़ा सा पीछे निकाल के फिर बैठना है, ओके। तो जिस आसन पर आप लंबे समय तक सुविधा पूर्वक बैठ सके उस आसन का चुनाव करें। मुद्रा कौन सी? ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा। आंखें कोमलता से बंद, महाप्राण ध्वनि का प्रयोग।
श्वास भरी, भवरे की तरह गुंजार करेंगे। श्वास भरे, गुंजार करें। श्वास भरे, भवरे की तरह गुंजार करें। श्वास भरे, श्वास भरे, शांत। संकित खाए अपग मापाए। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। ध्यान का संकल्प आप दोहराएंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। कायोत्सर्ग का अभ्यास। अब आपको बोलना नहीं है। चित्त को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सीधा रखें। ऊपर नहीं करना चाहिए, नॉर्मल रखें, सीधा रखें। मूर्ति की भांति अडोल, कोई हलन चलन नहीं। चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पर ले जाएं। अब तक आपने अपने शरीर को बाहर से देखा है, बाहर से जाना है। आज हम अपने ही शरीर को भीतर से देखेंगे। चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पर ले जाएं। शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। नख का भाग, स्किन का भाग, भीतर मसल बॉडी और भीतर जाएं। हड्डी का भाग, उसके भीतर मज्जा का भाग, पूरा दाएं पैर का अंगूठा शिथिल हो जाए। शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। उसके प्रति ममत्व का, मूर्छा का, अटैचमेंट का त्याग करें। इसी प्रकार चित्त को पैर की अंगुलियां
पैर का पंजा, एंकल तक ले जाएं, भीतर तक शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। ऊपर उठें, पिंडली का भाग, नीज का भाग शिथिल हो जाए, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। आगे कमर तक का पूरा दायां पैर भीतर तक शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। इसी प्रकार आपका लेफ्ट लेग अंगूठे से लेकर कटी भाग तक शिथिल हो जाए, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अंगूठा, अंगुलियां, पंजा, एड़ी, नाक, कुंडली, घुटना, साथल, कटी भाग तक पूरा बायां पैर शिथिल हो जाए, शिथिल हो गया है। ऊपर उठें, आपके एनस का पार्ट आपका म्यूट हो गया है। हाँ क्या होगा? हाँ आपका म्यूट हो गया, अनम्यूट करें। म्यूट हो गया, अनम्यूट करें। अनम्यूट करें, आप म्यूट हो गए, अनम्यूट कीजिए।
एक ओवर के बाद उनसे विश्वास हटाना ही था तो फिर पहले ही ओवर हारिस से लगा लेते। And relax. Right hands. लेफ्ट और राइट के बीच में हार्ट रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स हो गया है। ऊपर उठे, एयर पाइप, फुट पाइप रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो गया है। पीछे की तरफ आए, कम टू योर स्पाइनल कॉर्ड, travel through each spine and feel spinal cord is getting relaxed and relaxed and relaxed. Your kidneys are getting relaxed and relaxed and relaxed. चित्त को दाहिने हाथ पर लेकर आए। Thumb, fingers, palm is getting relaxed. Relaxed. Wrist is getting relaxed. Take your awareness to the elbow. Feel your elbow is getting relaxed and relaxed and relaxed. Move upwards towards shoulder. Your shoulder is getting relaxed and relaxed and relaxed. In the same way, take your awareness to the left hand from thumb to shoulder. पूरा दाहिना हाथ शिथिल हो जाए, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। गर्दन का भाग, गले का भाग शिथिल हो जाए, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। ऊपर उठें, chin, lips, teeth, tongue, nose, eyes, forehead is getting relaxed, are getting relaxed and relaxed and relaxed.
Your right cheeks, right ear are getting relaxed and relaxed and relaxed. Move towards left cheek, left ear. They are getting relaxed and relaxed. Come to your brain, left brain and right brain. Front lobe, middle lobe and lower lobe is getting relaxed and relaxed and relaxed. अनुभव करें आपका पूरा शरीर बलून की भांति हल्का और हल्का और हल्का हो गया है। शरीर के प्रति अटैचमेंट का त्याग करें। अनुभव करें आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। हम जप का प्रयोग करेंगे। आंखें बंद रहे, चित्त को नोज के एज पर ले जाएं। वहां पर सफेद रंग के ओम को लिखें। दर्शन केंद्र पर जाएं। आईब्रोज का मिड पार्ट सफेद रंग से लिखें। हाँ के नीचे र बड़ी की मात्रा और बिंदी। ऊपर उठें, ललाट का मध्य भाग। और हम लिखेंगे अ, ह, ऊपर रेस और बिंदी। ऊपर उठें, ज्ञान केंद्र पर जाएं। नमः लिखेंगे सफेद रंग से। न, म और दो बिंदी। नमः अब हम पूरे मंत्र का उच्चारण करेंगे। जिस जिस बीज मंत्र का जो जो केंद्र है आपको उस पे जाना है उच्चारण के साथ। ओम ह्रीं अर्हं नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमः। ओम ह्रीं और फास्ट में ओम ह्रीं अर्हं नमः। 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 ओम ह्रीं
और फास्ट लेके अर्हम नमः ओम ह्रीं 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 अर्हम और फास्ट ओम ह्रीं अर्हम नमः 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 ओम ह्रीं अर्हम और फास्ट ओम ह्रीं अर्हम नमः 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 ओम ह्रीं अर्हम और फास्ट ओम ह्रीं अर्हम नमः 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 ओम ह्रीं अर्हम अपने भीतर होने वाले अंतर्नाद को सुने। Listen to your inner voice and feel bliss. अनुभव करें वो सफेद रंग आपके पूरे मस्तिष्क में फैल रहा है और मस्तिष्क से होते हुए नीचे पूरे शरीर तक फैल रहा है। और वो इतना ज्यादा है कि वो बाहर निकल रहा है और पूरे आपके ऑरा में फैल रहा है। आपका पूरा ऑरा चमकते हुए सफेद रंग का हो चुका है, ब्राइट व्हाइट कलर। अपना सच में सच्चा नित्यं भूय सुखपरि। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करें। आहं शुभेच्छा चरणं प्रमुखम्। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। हम शरण सूत्र दोहराएंगे। हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, आंखें बंद रहेंगी। अरिहन्ते शरणं प्रवच्चामि। मैं अरहंतों की शरण स्वीकार करती हूँ। सिद्धे शरणं प्रवच्चामि। मैं सिद्धों की शरण स्वीकार करती हूँ। साहू शरणं प्रवच्चामि। मैं साधुओं की शरण स्वीकार करती हूँ। केवली प्रणतं ब्रह्मं शरणं प्रवच्चामि। मैं केवली प्रज्ञप्त धर्म की शरण स्वीकार करती हूँ। महाप्राण ध्वनि का प्रयोग। लंबा गहरा श्वास लें, भंवरे की तरह गुंजार करें। श्वास भरें।
श्वास भरें। ध्यान का प्रयोग संपन्न, आंखें नहीं खोलेंगे। ध्यान का प्रयोग करने से बहुत सारी शक्तियां एकत्रित होती है, इकट्ठी होती है, वो हमारे आंख खोलने से बाहर जा सकती है। इसीलिए अपनी हथेलियों को, अंगुलियां नहीं हथेलियां आंखों पर रखें और फिर आंख खोलें। थोड़ी देर तक हथेली को आंखों पर रहने दें ताकि आपकी शक्ति आपकी हथेली से टकरा कर पुनः भीतर चली जाए, बाहर नहीं आए। कैसा लगा प्रयोग? कनेक्ट कर पाए आप लोग फोटो देखने से? कनेक्ट किया, फिर मैसेज हो गई, फिर आपने ये नीम मरहम और मिर्च एकदम नीम मरहम ऐसे चल रहा मतलब आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, बहुत अच्छे से सुना। हो रहा था ना? ये जो वाइब्रेशंस है ना, ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस है। अभी we can feel the chillness around the हाँ, वो अभी वाइट कलर ठंडा होता है। मतलब आप लोगों ने सजेशंस बहुत ध्यान से सुना। अगर यही ध्यान हम छोटी छोटी चीजों में ले आए तो बैठकर ध्यान करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मुझे पता है, मैं आपको बोलूंगी आप आधे घंटा का ध्यान रोज करें, आप करेंगे? हार्डली कोई हाँ भरेगा, नहीं करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रख सकते हैं। कार की चाबी आपके हाथ में है, आप ध्यान से उसे कीले पर टंगा सकते हैं। कोई कार की चाबी ऐसे भी रखता है और कोई ऐसे भी रखता है, दोनों में लगता है एक ही सेकेंड है, पर व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड इट आउट, ये एक सेकेंड में फाइंड आउट हो जाएगा और वो कहाँ जाएगा पता नहीं। कोई सोफा के सीट और जो सहारे लेके उसके बीच में घुस गया तो पूरा घर ढूंढता रहो। तो हम क्या खा रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, हम कितना पी रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम किस पिच पे बोल रहे हैं, जब अगर हम एक एक चीजों पर ध्यान देने लग जाएं तो बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसको बोलते हैं भावक क्रिया का प्रयोग। आप जो कर रहे हैं, आपका तन मन और वचन तीनों योग उसी में जुड़ जाए। अगर हम भावक क्रिया से कार्य नहीं करते, हमारा मन कहीं दौड़ता है, वचन कहीं दौड़ता है और काया कुछ और कर रही होती है, तो हमारी शक्तियों का बहुत ज्यादा बिखराव होता है। अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं 3 जन को संभालना है, 3 को एक ही अलाइनमेंट में चलाना है, तो आपके लिए बहुत इजी होगा। आप पीछे खड़े रहिए और 3 बच्चों को एक अलाइनमेंट में चलाते रहिए। कोई इधर भागे, कोई उधर भागे, कोई इधर दौड़े तो प्रॉब्लम होगी। तो हम अगर भावक क्रिया का प्रयोग करते हैं तो हम एक ही अलाइनमेंट में चलते हैं और हमारा मन, हमारा वचन और हमारी काया अगर एक ही अलाइनमेंट में चलती है तो उससे हमारे कर्मों का बंधन नहीं होता। जिस समय आपको अगर गुस्सा आ रहा है, अगर आपके मन को भी समझ में आ गया कि मेरे को गुस्सा आ रहा है, तो क्या आप गुस्सा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर हम अपनी एक्टिविटीज पे ध्यान दें तो हमारी नेगेटिव एक्टिविटीज हमसे छूटती चली जाएगी, पॉजिटिव और ज्यादा आती चली जाएगी। अगर हम कुछ बोल रहे हैं, हम सोच के बोलते हैं तो हम ऑन ट्रैक चलते हैं, और बिना सोचे बोले तो ऑफ ट्रैक जाते रहते हैं। तो अगर हमारा मन
और वचन एक ही दिशा में काया के साथ काम करता है तो हमारी शक्तियां बचती है, और उन बची हुई शक्तियों को अगर आप ऊपर ले जाएं, कायोत्सर्ग करके अपने मस्तिष्क तक ले जाएं, ब्रेन तक ले जाएं, तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ सकती है, आपका समत्व भाव बढ़ सकता है, आप प्रज्ञा के आलोक में जा सकते हैं। बुद्धि और प्रज्ञा में क्या डिफरेंस है? बुद्धि का मतलब जो हम बाहर पढ़ते हैं और उससे जो हम ग्रहण करते हैं। प्रज्ञा का आलोक क्या है? जो भीतर से बाहर आता है। एक बार विवेकानंद जी कोई फॉरेन कंट्री में थे और बहुत सुंदर थे, बहुत स्मार्ट थे, तो एक लेडी को का दिल उन पे आ गया और उन्होंने कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरा एक बच्चा पूरा आपकी तरह हो। आपको पता है विवेकानंद जी ने क्या कहा? ठीक है, मैं आपको माँ के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये है प्रज्ञा से निकला हुआ जवाब। अगर बुद्धि के स्तर पर हम होते तो इतना अच्छा, इतना पॉजिटिव जवाब नहीं निकल सकता। तो हमें क्या करना है? हमें ध्यान रखना है कि हम अपनी घड़ी सेकंड ड्रॉअर में रख रहे हैं। हमें ध्यान रखना है कि एक ग्लास का पानी हमने 10 घूंटों में पिया है। हमें ध्यान रखना है कि मैं अपना लेफ्ट पैर आगे रख रही हूँ और उसके बाद अपना राइट पैर आगे रख रही हूँ। मुझे ध्यान रखना है मैं जो लिख रही हूँ वो क्या है। मुझे ध्यान रखना है मैं जो खा रही हूँ वो क्या है। कभी कभी बिजनेस में बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं। ऐसा भी इंसिडेंट आया है कि सेठ जो है वो अपने मुनीम से पूछता है, मैंने खाना खा लिया क्या? तो मुनीम जी बोलते हैं, हाँ आपने खाना खा लिया। जब हमारा मन, वचन और काया एक ही लाइन में अलाइन नहीं होता है, तब हम भूलते चले जाते हैं, हमें भान नहीं होता, तब नेगेटिविटी आने लगती है। तो हमें क्या करना है? हमें भावक क्रिया का प्रयोग करना है। अगर आप भावक क्रिया का प्रयोग करते रहेंगे तो आपको बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ध्यान का ध्येय है कर्मों की निर्जरा। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं तो आप नए कर्मों का बंधन तो कर ही नहीं रहे हैं और पुराने कर्म तो अपने आप ही कट रहे हैं। तो आपको बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखिए, हमारे प्रैक्टिस में ये चीज आना इट्स वेरी डिफिकल्ट। स्टार्टिंग में आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आप क्या करें, आप बस दिन भर में 5 मिनट, कोई 5 मिनट ऐसा असाइन करें कि उस समय मैं जो भी करूं एकदम ध्यान से करूंगी। अगर मैं स्लीपर्स खोल रही हूँ तो मैं एकदम ध्यान से खोलूंगी। अगर मैं खा रही हूँ तो मुझे पता रहे कि मैं क्या खा रही हूँ और मैं उसे कितनी बार चबा रही हूँ। 5 minutes ऑफ डेली प्रैक्टिस। आपको और कुछ नहीं करना है, लेकिन डेली करना है। 5 minutes ऑफ डेली प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा ऊपर ले जा सकता है। तो मैं आपके प्रति यही मंगल कामना करती हूँ कि आप धीरे धीरे भावक क्रिया की ओर आगे बढ़े और नए कर्मों के बंधन से बचते चले। इन्हीं भावना के साथ ओम। 14 नियम ले ले। देव गुरु धर्म की साक्षी से कल आपको परसों सुबह सूरज उगे जब तक 3 सचित आगार रखते हुए 15 सचित आगार रखते हुए सचित खाने का त्याग। काम पड़ता है सचित खाने का? लगभग तो नहीं पड़ता होगा, हो सकता है पानी भी आप लोग के यहाँ प्योरीफाइड ही होता है। तो 5 सचित रख लेते हैं। सचित क्या होता है? जब हम ऐसी चीजों को खाते हैं जिसमें जीव होते हैं, जैसे अगर आप एप्पल खा रहे हैं और एप्पल का छिलका आपने नहीं उतारा है, तो जो एप्पल का छिलका है उसमें जीव है और वो आप सचित ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा बोला गया है, अगर कोई भी चीज हम लगभग छिलके सहित खाते हैं तो उसमें हमें
सचित्र खाने का दोष लगता है, क्योंकि उस एप्पल के छिलके में या खीरे के छिलके में जीव होते हैं। अगर आप खीरा खा रहे हैं और उसमें बीज है, अगर आपने उसे आग पे गर्म नहीं किया है, तो आप सचित खीरा खा रहे हैं, उसको आप जीव सहित खा रहे हैं, क्योंकि उन बीजों को अगर हम सॉइल में प्लांट करेंगे, उसमें डालेंगे, तो उसमें से नई बॉडी निकल सकती है, नया प्लांट उग सकता है। मतलब उन बीजों में जीव है, चेतना है, इसीलिए नया प्लांट उगेगा। तो आपके यहाँ तो प्योरिफाइड वाटर होता है, जैसे हमारे यहाँ कभी कभी अंडरग्राउंड से पानी आता है, तो वो उस पानी को हम जनरली सचित मानते हैं, क्योंकि हो सकता है वो बहुत सारे प्रोसेस से नहीं गुजरा हो। तो इसी प्रकार खाने की चीजों में जनरली जीरा, सौंफ, ये सब जो हम खाते हैं, ये जनरली सचित होते हैं। अगर किसी को सचित के त्याग हो, तो वो उसे गर्म करके खाता है। तो आप अपना एनालाइज कर ले। मैं आपको 15 सचित्र का आधार रखा क्या उसको सब्जी में जो जीरा डालते हैं हाँ वो अच्छे हो जाता है, गर्म हो जाता है ना, तो वो अच्छा पाउडर भी चलेगा। हाँ जीरा का पाउडर भी अच्छे में आता है, क्योंकि वो किसी ठीक है। कोल्ड ड्रिंक इसीलिए आपको 15 सचित आहार रखते हुए परसों सुबह सूरज उगे जब तक अन्य सचित खाने का सुखे समाधि त्याग है, 21 द्रव्यों से ज्यादा खाने का त्याग है, 15 प्रकार की 4 प्रकार की 1 किलो से ज्यादा विगय खाने का त्याग है। विगय सबको क्लियर है ना? बता दे वापस। विगय मूल 6 प्रकार के होते हैं और कुछ महाविगय होते हैं। महाविगय में मक्खन, हनी और इसके अलावा मांस, मच्छी, ये सब महाविगय। मांस मच्छी तो चलो मध्य में ही आता है। मक्खन और शहद को मूल महाविगय कहते हैं। और इसके अलावा दूध, कढ़ाई, दही, घी, तेल और चीनी, ये 6 विगय होते हैं। कढ़ाई विगय, अगर आप सब्जी बना के खा रहे हैं तो वो सब्जी कढ़ाई विगय में आएगी। अगर आप दूध को गैस पे गरम करके उसमें चीनी या जो भी हो तो एक द्रव्य बना के कर रहे हैं, तो वो दूध विगय में नहीं आता, वो कढ़ाई विगय में आती है। तो चाय में चाय कढ़ाई विगय में आती है। तो वो एक ही माना जाएगा। जो आइटम के रूप में बन जाता है, जो गर्म हो जाता है, एक द्रव्य हो जाता है, वो जनरली कढ़ाई विगय में आता है। ठीक है, लेकिन मिठाइयाँ बगुली में बना दो ठीक है। और ऊपर से जैसे अगर आप कोई चीज में मतलब वो कड़े में जो बन जाए वो चीज एक द्रव्य माना जाता है। एक द्रव्य तो माना जाता है, लेकिन वो कढ़ाई विगय में आएगा। कढ़ाई नहीं है, कढ़ाई कढ़ाई मतलब जो कढ़ाई पतीला होता है। ठीक है। 4 विगय 1 किलो से ज्यादा खाने का सुखे समाधि त्याग है। 6 प्रकार की तंबुल, 6 प्रकार से ज्यादा तो माउथ रिफ्रेशनर्स आप लोग खाएंगे ही। 6 प्रकार की तंबुल 100 ग्राम से ज्यादा खाने का त्याग है। 7 जोड़ी से अधिक वस्त्र और पन्नी में शूज और सॉक्स दोनों आएंगे, तो आपको बढ़ाना तो देख लीजिएगा। 7 जोड़ी से अधिक वस्त्र और पन्नी ग्रहण करने का त्याग है। 15 प्रकार की 700 ग्राम से ज्यादा विलेपन प्रयोग करने का त्याग है। 15 प्रकार की 20 किलो से ज्यादा फल, फूल, सेंट आदि सूंघने का त्याग है। बड़े वाहनों का त्याग है। वाटर ट्रांसपोर्ट यूज करने का त्याग है। वाटर बॉडीज में नहाने का त्याग है। पेड़ों को, वनों को काटने का त्याग है। फल, फूल, पत्ती आदि तोड़ने का त्याग है। 10 प्रकार की हरियाली, आप लोग ले रहे हैं क्या? हरियाली कोई ले रहा है तो ठीक है। 10 प्रकार की हरियाली का तो पूरा ही त्याग है।
संवत्सरी तक सबको त्याग खिला दे या उत्तर पारना में चाहिए? त्यागी है। तो संवत्सरी तक जो लेना चाहे उनको हरियाली खाने का सुखे समाधि त्याग है। बड़े वाहनों का त्याग है। आपके जो पर्सनल वाहन है या फिर जो लोकल व्हीकल्स है वो 5 प्रकार के वाहनों पर 10 बार से ज्यादा ट्रैवल करने का त्याग है। आपके घर का आकार रखते हुए बाहर 30 शयन से ज्यादा प्रयोग करने का त्याग है। 15 प्रकार की विलेपन हो गया। अब्रह्मचर्य सेवन करने का सुखे समाधि त्याग है। एक बार से अधिक नहाने का त्याग है। ऊपर नीचे 1-1 मील बाकी सारी दिशाओं में 50-50 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल करने का त्याग है। 3 बार से अधिक भोजन विधि में बैठने का त्याग है। 3 किलो से अधिक भोजन करने का त्याग है। आधा किलो खाद्य और स्वादिन, आधा किलो खाद्य और स्वादिन तो हो गया। आधा किलो खाद्य मतलब ड्राई फ्रूट्स, हाँ, तो 10 प्रकार के आधा किलो से ज्यादा खाद्य खाने का त्याग है। और 10 प्रकार का ड्रिंक 10 लीटर से ज्यादा पीने का सुखे समाधि त्याग है। जिज्ञासा थी मैं कि जैसे मेरी फर्स्ट फ्लोर या ऊपर लिफ्ट में जा रहे हैं तो एक ही ऊपर क्या होता है ग्राउंड से? 1 मील में कितना होता है? उससे ज्यादा। आज जैसे हमारे टीम मेंबर वो सफा से आए थे एक डायरेक्शन करीब 50 किलोमीटर I guess 1.6 Yes. 1.6 kilometers and 1 बहुत बड़ा है, 4 meters. ज्यादा है। So you cannot run up. और Maybe of the building, right? Anywhere in the world for that. आप लोग कौन कौन घर जाके ध्यान का प्रयोग करेंगे? मतलब कल परसों कौन से ध्यान का? बस आप ये वाला जो ध्यान अभी करवाया है इसका भी करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत तरीके के ध्यान होते हैं। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा ध्यान, निश्चा ध्यान, मंत्रों का ध्यान, अनुप्रेक्षाएं, ऐसे बहुत सारे ध्यान के प्रयोग हैं। अगर आप चाहें तो आप इस बुक को देख सकते हैं, प्रेक्षा ध्यान दर्शन और प्रयोग। इसमें बहुत तरीके के ध्यान दिए गए हैं, यूट्यूब पे भी है। तो अगर आप अपने लाइफ में ध्यान को इनकलकेट करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। एक छोटी सी घटना बताती हूँ। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान के शिविर कंडक्ट करते थे। तो लास्ट डे वो सबको प्रेरणा देते थे कि तुमने 10 दिन 8 दिन ध्यान सीखा है तो घर जाके भी एटलीस्ट कुछ समय ध्यान में लगाना। तो ऐसा ही एक बार हुआ। उन्होंने एक जन को उन्होंने सबको प्रेरणा दी, भैया घर जाके भी ध्यान करना। तो एक जन ने कहा मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, मैं घर जाकर ध्यान नहीं कर सकता। तो उन्होंने वापस प्रेरणा दी, भाई तुमने इतना समय यहाँ लगाया है, जाके थोड़ी देर कर लेना। तो उसने कहा कि मुझे तो नहीं लगता, मुझे समय लगेगा। तो आचार्य श्री ने बोला ठीक है भाई, तुम्हें जैसा ठीक लगे। 1 साल बाद लगभग वो आचार्य श्री की पुनः दर्शन करता है और उनको बोलता है कि मुझे 3 घंटे का ध्यान सिखाइए। आचार्य श्री एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई तुम तो उस समय आधे घंटा 10 मिनट भी नहीं करना चाहते थे और तुमने 3 घंटे का ध्यान अब सीखना है। तो उसने कहा कि आपकी प्रेरणा से मैंने घर पर अब ध्यान में कुछ अपना समय लगाया और उससे मेरी क्रिएटिविटी, मेरी एनर्जी इतनी ज्यादा हाई हो गई कि मैं ऑफिस का 10 घंटे का काम 6 घंटे में कर लेता हूँ और 4 घंटे मेरे फ्री रहते हैं और अब मैं अपना और समय ध्यान में लगाना चाहता हूँ। सो अगर हम ध्यान का प्रयोग करते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, जिससे आपको अपने फील्ड्स में बहुत हेल्प मिल सकती है। तो जहां तक हो सके 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट ध्यान का प्रयोग करें। और कुछ नहीं, अगर आपको महाप्राण ध्वनि भी अच्छी लगती हो तो 10 मिनट तक उसका ही प्रयोग कर सकते हैं। दिस इज इवन अ गुड हैबिट। आप इससे भी और ज्यादा विकास कर सकते हैं। महाप्राण ध्वनि जो करते हैं तो इनहेल हम करते हैं, उसके बाद में जो भौरा का साउंड निकाल रहे हैं उसमें
मतलब कोई जगह कंसंट्रेट करना है या बस खाली इधर ही मतलब या ऊपर से नीचे आना है ऐसा कुछ? आपको मूल यहाँ कंसंट्रेट करना है, यहाँ पे आपको वाइब्रेशंस फील होंगे। अच्छा ठीक है, ऐसे तो बोलते हैं महाप्राण ध्वनि करने से पूरे शरीर में वाइब्रेशंस। कहते हैं ना कि वो टंग को है ना रोल करके ले जाओ फिर आप ये करो तो यहाँ जनरली बोला जाता है कि महाप्राण ध्वनि से पूरे शरीर में वाइब्रेशंस फील होते हैं, बट मे भी हम उतने सटल लेवल पे नहीं जा सकते या अभी तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन आप अगर प्रयास करेंगे और उस थॉट के साथ बैठेंगे कि मेरे को पूरे शरीर में वाइब्रेशंस फील कर रहे हैं, तो मे भी हो सकता है। बेसिकली महाप्राण ध्वनि से हमारा कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है, हमारा जो यहाँ की जो शक्ति है याद करने की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ती है। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। हमारे जैसे हम बहुत सारी चीजें कंठस्थ करते हैं, उसमें से एक बहुत टफ कंठस्थ आता है सिंदूर प्रकर। उसमें जो श्लोक हैं उनके जो वो जो जिस तरीके से बनाए गए हैं उसमें बहुत हार्ड संस्कृत डाली गई है। तो इनिशियली मेरे को वो याद करने में थोड़ा टफ लगता था, बट मैंने महाप्राण ध्वनि का प्रयोग शुरू किया। I reached from 21 to 108 times a day, और उससे मुझे ऐसा लगा कि वो वही सिंदूर प्रकर लर्न करने में मुझे बहुत आसानी हो रही है। तो बेसिकली यहाँ के जो वाइब्रेशन होते हैं इससे हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो जगते हैं और हमारा ये बहुत शार्प हो सकता है। और महाप्राण ध्वनि से हम भीतर भी जा सकते हैं, भीतर की यात्रा भी कर सकते हैं। इफ यू फील महाप्राण ध्वनि इज वेरी इंटरेस्टिंग और वो एक ध्यान का प्रयोग भी है, तो आप वो भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, जब हम प्रतिक्रमण करते हैं ना तो उसमें एक जगह पे श्लोक आता है कि अगर मैंने खेत में और घर के बाहर बाउंड्री बनाया हो तो ये तो हर जगह होता है, इसके बिना तो कैसे इसमें ना 12 व्रत जब हम एक डिटेल्स से समझेंगे ना तो समझ में आएगा कि ना हम क्वांटिटी रखते हैं, इतने खेत से ज्यादा नहीं रखेंगे, इतने सोने से ज्यादा नहीं रखेंगे, इतनी चांदी से ज्यादा नहीं रखेंगे। तो उसमें ऐसा बोला गया कि उसका अगर मैंने उल्लंघन कर दिया, मतलब मैंने जो अपने व्रत की बाउंड्री रखी है उसका अगर उल्लंघन किया हो, उसमें कोई दोष लगा हो तो मिच्छामि। वही मतलब मैं हर चीज में देख रहा हूँ कि एक लिमिट क्या है, हर इंसान का लिमिट अलग हो सकता है। हाँ, it always depends upon you, आप कितना लिमिट रखना चाहते हैं। पर अगर हम लिमिट्स नहीं, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। यस, ये सब्जेक्टिव है। अगर हम लिमिट्स नहीं रखेंगे तो हम बाहरी चीजों में फंसते जाएंगे। अगर आपके पास 10 घर हैं तो आपको 10 घरों को संभालना पड़ेगा, पर आपका काम तो एक ही घर से चल रहा है, तो वो 10 घर तो बाकी के 9 घर तो वैसे तो व्यर्थ ही है ना आपके लिए। तो भगवान कहते हैं जब उसकी आपको आवश्यकता नहीं है तो आप लिमिट कर लीजिए कि 1 घर, 2 घर या 3 घर से ज्यादा मैं नहीं रखूंगा, ताकि आपकी चेतना, आपकी एनर्जी बाहर नहीं बिखरे और आप अपने भीतर ज्यादा कंसंट्रेट कर पाए। ऐसे 12 व्रत की बुकलेट आती है, उसमें हर एक चीज का लिमिटेशन किया जाता है। मैं इससे ज्यादा सोना नहीं रखूंगी, मैं इससे ज्यादा चांदी नहीं रखूंगी, मैं इससे ज्यादा ये नहीं करूंगी, मैं ये व्यवसाय नहीं करूंगी। कुछ कुछ ऐसे बिजनेस पर्पसेस होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा हिंसा लगती है, तो मैं ऐसा काम कम से कम अपने आजीविका के लिए नहीं करूंगी। ऐसे करके इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस आते हैं एंड दे आर बेसिकली टू सेव आवर एनर्जी, ताकि हम भीतर ज्यादा रह पाए, बाहर ज्यादा न रहें। हमारे पास है 12 व्रतों की बनी हुई, हमने किए हैं। अगर किसी को नहीं पता है, तो मैं ला सकती हूँ। किसी को चाहिए क्या तो आंटी ला सकते हैं। हमारी बनी हुई ठीक है, आप कल एक बार ले आइएगा, हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे किसको भरना। ठीक है, सुने मंगल पाठ। अब कुछ बोल रहे हैं। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपज्झायाणम, नमो लोये सव्व सामूणम, ऐसो पंचनमुक्कारो सव्व पाप प्रणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम, चत्तारि मंगलम, अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम,
केवली पण्डतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पण्डतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पण्डतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम कृष्ण हम आपके आभारी हैं, हम आपके आभारी हैं, हम आपके आभारी हैं। हम भी आपकी बहुत बहुत आभारी हैं और हम सब भगवान महादेव के आभारी हैं। पंडित दो चीज भूल गया था आपको। आप महानौर से कल्याण जन्म से सेवा। जन्म कल्याण स्वामी घर में सपने आते हैं। सारे बड़े बुजुर्गों को प्रणाम कर रहे हैं।